हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मल सब ग्रुप के इंटरसेक्शन से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की कंडीशंस को डिस्क्राइब किया था और उन्हें प्रूव करके दिखाया था, काफ़ी अच्छे से उन्हें डिस्कस किया था। और स्टूडेंट, आज हम जो है नॉर्मल सब ग्रुप से ही रिलेटेड एक जो इम्पॉर्टेंट दो जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि उनके इंटरसेक्शन से रिलेटेड, नॉर्मल सब ग्रुप के इंटरसेक्शन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, दोनों ही जो आपके रिजल्ट्स हैं उनकी स्टेटमेंट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट रिजल्ट है उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट है इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर आपके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप जी के, यानी कि कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैंने ग्रुप को मेंशन नहीं किया है, तो आपको क्या कह रखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है आपके पास, इज आल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप। मान लीजिए अगर आपने दो नॉर्मल सब ग्रुप्स लिए और उनका इंटरसेक्शन किया, तो अगेन जो इंटरसेक्शन आएगा वो अगेन क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसी ग्रुप जी का। तो स्टूडेंट, जो भी ग्रुप आप यहाँ पे लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने हर थ्योरम के अंदर मेंशन जो ग्रुप का है वो जी से ही कर रखा है, और सब ग्रुप को हमने क्या ले रखा है, एच ले रखा है, कहीं हमने के से भी डिनोट कर रखा है। तो वो नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रुप की नोटेशन कोई भी रख सकते हैं, सब ग्रुप की नोटेशन कोई भी रख सकते हैं, बस आपको मेंशन जरूर करना होता है। जो आप ले रहे होते हैं नोटेशन, सबसे पहले आप उसे मेंशन करके चलेंगे तो फिर आपको थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्टूडेंट, अब हम जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको भी पहले समझ लेते हैं, फिर दोनों को अलग अलग करके प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको दे रखा है लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपको क्या दे रखा है, सब ग्रुप दे रखा है ग्रुप जी का, एंड के बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है ग्रुप जी का, तो के आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, एच आपका सब ग्रुप है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एच इंटरसेक्शन के, एक सब ग्रुप और एक नॉर्मल सब ग्रुप, दोनों की इंटरसेक्शन हमें करनी है। तो वो क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसका, एच का। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक सब ग्रुप दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप, दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनती है, एक नॉर्मल सब ग्रुप बनती है, किसका, जो आपको सब ग्रुप गिवन था, एच। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम भी हम इसी लेक्चर के अंदर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। स्टूडेंट, काफी आसान रिजल्ट है ये। तो यहाँ पे एच और के हम क्या लेके चलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि दो नॉर्मल सब ग्रुप्स आप लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लेके चले, लेट एच एंड के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया अपना ग्रुप जी है। तो सबसे पहला जो आपका काम है वो आपने क्या करके दिखाना है स्टूडेंट, लेट करके चले कि हमें अगर इंटरसेक्शन की बात करनी है, तो इंटरसेक्शन, अगर आपको इंटरसेक्शन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसमें से कोई ना कोई एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि जो सेट हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होता है उसमें से एक एलिमेंट हमें कंसीडर करना होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या किया, लेट पी बिलोंगिंग टू एच इंटरसेक्शन के। अगर इंटरसेक्शन को आप प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें हमने कोई, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर जरूर होगा, तो हमने उसका नाम क्या रख लिया, सिर्फ एक एलिमेंट हमने कोई बिठाया और उसका हम पी नाम लेके चले हैं यहाँ से, कि पी एलिमेंट जो एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग करता है। स्टूडेंट, यहाँ पे भी नोटेशन है, यहाँ पे भी आप कोई एलिमेंट स्मॉल लेटर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते थे, टी लिख सकते थे, क्यू लिख सकते थे, कोई भी एलिमेंट कंसिडर करके चल सकते थे, जरूरी नहीं है कि पी ही लेना है। तो यहाँ से स्टूडेंट, कोई एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, इंप्लाई क्या करता है कि पी एच को भी बिलोंग करेगा, और पी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, के को भी बिलोंग करेगा। ये आपने दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अपनी कर दी, जो कि इंटरसेक्शन से आपको मिली हैं, दोनों ही रिजल्ट आपने लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट, अब हम क्या लेके चलते हैं कि जो आपका रिजल्ट निकला कि अगर कोई मेंबर इंटरसेक्शन में होता है तो दोनों अलग अलग सेट्स को बिलोंग करता है, ये आपने लिख दिया है। तो अब लेके चले लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी, कोई एलिमेंट आप लेके चले। अब स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्लियर है कि एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज देखते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको प्रूव करके दिखा रखा है कि अगर एक जो आपकी कंपोजिशन होती है कि आपका एलिमेंट जो ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ से जिस सब ग्रुप को आप नॉर्मल सब ग्रुप बोल के चल रहे हैं उसका एलिमेंट होगा, और अगेन जो आपका ग्रुप का एलिमेंट है उसका इनवर्स होगा, और वो किसको बिलोंग करेगा, अपने एच सेट को ही, एच जो सब ग्रुप है यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप है उसको बिलोंग करेगा। अगर कोई सब ग्रुप आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, यानी कि एच अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, कि आप ग्रुप का एलिमेंट लिखेंगे, फिर आप अपने नॉर्मल सब ग्रुप का एलिमेंट लिखेंगे जो एच आपको दे रखा है सब ग्रुप, और फिर आप क्या करेंगे, ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स करेंगे, और ये पूरी कंपोजिशन एच को ही बिलोंग करेगी अगर एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन स्टूडेंट, हमें तो के भी नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या करके दिखाएंगे कि एंड एक्स आपका फिर से ग्रुप का एलिमेंट, पी आपका किसका, जो आपको के जो सेट दे रखा था, के जो सब ग्रुप दे रखा था, सॉरी के जो आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा था,
और एक्स इनवर्स फिर से आपका ग्रुप का एलिमेंट, और ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट? के को बिलोंग करेगा, क्योंकि के क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसका मतलब एक्स पी एक्स इनवर्स किसको भी बिलोंग करता है? एच को भी बिलोंग करता है। एक्स पी एक्स इनवर्स के को भी बिलोंग करता है। फिर से इंटरसेक्शन वाली अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो एक्स पी एक्स इनवर्स, क्योंकि स्टूडेंट इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट दोनों सेट्स में होता है वो इंटरसेक्शन में चला जाता है। एक्स पी एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करेगा? एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग करेगा। स्टूडेंट ये कंपोजिशन जो मैंने लिखी है, जो डेफिनेशन मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की कराई थी उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाई थी, और स्टूडेंट जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उसके अंदर हमने नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशंस प्रूव करी थी तो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए लिखा था कि आपको इस कंपोजिशन से रिलेटेड भी हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन करी थी। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करते हैं जहाँ मैंने डेफिनेशन समझाई थी नॉर्मल सब ग्रुप की, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, थ्योरम्स कराई थी, तो अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल सब ग्रुप की कोई भी थ्योरम करने में, क्योंकि उसमें बेसिक्स मैंने अच्छे से करा दिए थे। तो एक्स पी एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट? एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग करता है। और यही हमें प्रूव करना होता है कि अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप के ही एलिमेंट का इनवर्स है और बीच में मिडल में आपका किसका एलिमेंट आना चाहिए, जो आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होता है, यानी कि एच इंटरसेक्शन के। और ये कंपोजिशन, क्योंकि एक्स पी एक्स इनवर्स ये जो कंपोजिशन है अगर एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग कर जाती है तो एच इंटरसेक्शन के हो जाएगा स्टूडेंट आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यही प्रूव करना होता है कि अगर आपको किसी सेट का नॉर्मल, किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, उस सब ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं और ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स लेते हैं, और कंपोजिशन अगर वापस से जाके एच इंटरसेक्शन के को, जिसे आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, उसी को बिलोंग कर जाती है तो एच इंटरसेक्शन के आपका क्या हो जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप। अगर जो स्टूडेंट अगर आपको एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा होता, पहले से दे रखा होता, तो ये कंपोजिशन ऑटोमेटिकली किसको बिलोंग कर जाती है? एच इंटरसेक्शन के को। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये कंपोजिशन आपको किससे बिलोंग करानी पड़ती है? आपको इसे प्रूव करना पड़ता है कि एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग करेगी। तो स्टूडेंट वो हमने यहाँ पे अपना प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट आप क्या करके दिखाएंगे यहाँ पे कि अब आपको ये मिल चुका है कि एक्स पी एक्स इनवर्स किसको बिलोंग करता है? एच इंटरसेक्शन के को। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? जो हमने अभी बोला उसको अब सिर्फ लिख के बताना है कि हमने क्या करा था, एक ग्रुप का एलिमेंट लिया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, यानी कि कोई भी एक्स अगर आप लेते तो उसके लिए भी ये सिचुएशन ट्रू होती। एंड पी किसको बिलोंग करेगा? आपका एच इंटरसेक्शन के को। ठीक है स्टूडेंट, पी आपका यहाँ से लिया था और आपकी कंडीशन प्रूव हो चुकी है, तो हेंस आप यहाँ से क्या रिजल्ट देते हैं स्टूडेंट कि एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यही स्टूडेंट आपको प्रूव करके दिखाना था। बस स्टूडेंट आपको बेसिक्स अपने क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो आपको किस तरीके से करना है, कि आपकी कंपोजिशन को आपको बिलोंग कराना है। और अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप पहले से दे रखा है तो आपको पता है वो कंपोजिशन पहले से ही किसको बिलोंग करती है? आपके नॉर्मल सब ग्रुप एच या के जो भी आपको दे रखा है उसको बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मेरी प्रीवियस वीडियोज है उनको अच्छे से समझना होगा, और अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी थ्योरम जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन यूज करी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें नेक्स्ट थ्योरम करनी है तो उसकी भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट स्टूडेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले ही, थ्योरम के स्टार्टिंग में मैंने समझा दी थी, लेकिन एक बार फिर भी आप फिर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो थ्योरम जो बीच में हमने करी है कहीं वो इसके अंदर मतलब आपको क्या होता है कि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो सबसे पहले एच आपको सब ग्रुप दे रखा है, जल्दी से देख लेते हैं हम। के आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है ग्रुप जी का, एक सब ग्रुप होगा एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और दोनों की इंटरसेक्शन हम करते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका बनेगा? जो आपको सब ग्रुप एच दे रखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी नोटेशन है, के की जगह आप कोई और सेट भी ले सकते थे, एच अगर आपको सब ग्रुप ले रखा है तो कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन आपका रिजल्ट सेम रहता है। नोटेशन से कोई भी स्टेटमेंट के अंदर या थ्योरम के अंदर प्रूफ के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको अपनी बेसिक्स और आपकी डेफिनेशंस बस वो एज इट इज यूज करनी होती है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपको एच भी सब ग्रुप दे रखा है, के नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो एच और के आपके सब ग्रुप्स तो हैं ही ग्रुप जी के, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो पहले से क्या होता है? सब ग्रुप होता है। तो ये तो कम से कम स्टूडेंट आप लिख ही सकते हैं कि सिंस एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। अब स्टूडेंट आप क्या कहेंगे? देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के। अब स्टूडेंट इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक करना होगा कि मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि अगर आपको कोई दो सब ग्रुप दे रखे होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? अगेन एक सब ग्रुप होता है। एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप, ये स्टूडेंट मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रूव कर चुकी हूँ। एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि जैसे स्टूडेंट अभी मैंने एच इंटरसेक्शन के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करके दिखाया है, इसी तरह से मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एच इंटरसेक्शन के यानी कि दो अगर मेरे पास सब ग्रुप्स थे तो उनकी इंटरसेक्शन को मैंने अगेन एक सब ग्रुप प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो इसके लिए स्टूडेंट आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करके देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये अब आप लिख चुके हैं।
उसके बाद क्योंकि H इंटरसेक्शन के आपका सब ग्रुप किसका है स्टूडेंट, G का, तो अब आप क्या लिख के दिखाएंगे, आल्सो। अब जब H इंटरसेक्शन के को आपने सब ग्रुप लिख ही लिया है तो स्टूडेंट अब आप क्या लिख सकते हैं यहां से, ये अब आपको यहां से करके दिखाना है, आल्सो H इंटरसेक्शन के किसका सबसेट आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि H और K की जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें किसके एलिमेंट होते हैं, इस पूरी कंपोजिशन के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, जो H और K के अंदर कॉमन होंगे। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं कि H इंटरसेक्शन के किसका सबसेट होगा, H का, यानी कि H इंटरसेक्शन जो K होगा वो किसके अंदर कंटेन होगा, H के अंदर। तो स्टूडेंट अब हमने क्या लिख लिया, लेट X बिलोंगिंग टू H, H में से हमने कोई एलिमेंट लिया, एंड P हमने किस में से लिया, जो इंटरसेक्शन है, जो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन है, जो अगेन एक सब ग्रुप है। तो P आपका किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट, H इंटरसेक्शन K से। अब स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, चलो ये तो आपने लिख दिया है, लेकिन यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर हमने इंटरसेक्शन में से कोई एलिमेंट लिया है, इसका मतलब P क्या करेगा, H को भी बिलोंग करेगा, एंड P किसको भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट, K को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से तो कोई गलती नहीं करी हमने, ये सिर्फ इतना सा भी आपको लिख के दिखाया है। बट स्टूडेंट आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि K आपको नॉर्मल सब ग्रुप पहले से दे रखा है, तो उसे भी आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको यूज किए बिना आप अपनी थ्योरम प्रूव नहीं कर सकते। K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है, थोड़ा शॉर्ट नोटेशन में कर दिया है, K बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब स्टूडेंट हमें यूज करनी होगी अपनी सारी सिचुएशंस जो हमें थ्योरम में दे रखी हैं। तो स्टूडेंट क्योंकि K को नॉर्मल सब ग्रुप हमें यूज करना है। अब स्टूडेंट ये चीज आप यहाँ देखिएगा कि हमने अभी अभी लिखा कि X किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है, और एक अभी हमने सिचुएशन दूसरी भी लिखी थी कि P किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट H क्योंकि आपको सब ग्रुप दे रखा है, तो हम एक चीज़ तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं कि यहाँ से आप देयरफॉर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये तो आपको गिवन था, वही चीज़ें मैंने लिखी हैं, पीछे से ही लिखी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, X है, और P आपका एलिमेंट कहाँ से उठाया था आपने, H में से ही लिया था। अब स्टूडेंट P क्योंकि आपका H में बिलोंग करता है और X भी H में बिलोंग करता है, और अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, X इनवर्स भी लिख दूँ, क्योंकि X आपका क्या है, H आपका सब ग्रुप है, X वहाँ से एक एलिमेंट लिया, फिर हमने H का ही एलिमेंट लिया, अगेन क्योंकि अगर हम इन्वर्स करते हैं तो वो भी सब ग्रुप H को ही बिलोंग करेगा, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स अगर हम करते हैं, सब ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स सब ग्रुप में बिलोंग करता है। तो ये जो पूरी कंपोजिशन है स्टूडेंट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी से ये पूरी कंपोजिशन किसको बिलोंग करने वाली है, H को ही बिलोंग करने वाली है, क्योंकि H क्या दे रखा है स्टूडेंट, आपको सब ग्रुप दे रखा है। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत है इतनी, क्योंकि सब ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो X P X इनवर्स किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, H को ही बिलोंग करेगा। अच्छा स्टूडेंट, लेकिन K आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, इसका मतलब X P X इनवर्स ये किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, अभी अभी हमने यूज़ किया था कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ये जो कंपोजिशन है कि अगर आपने कोई X एलिमेंट लिया, अब स्टूडेंट यहाँ से एक बात यहाँ से निकलती है, एक रिजल्ट निकलता है कि X अगर H का एलिमेंट है, X अगर सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो X G को भी बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से कि X आपने क्या करा, ग्रुप G में से लिया, X इनवर्स क्योंकि ग्रुप G को ही बिलोंग करेगा कि एलिमेंट का इनवर्स है, ग्रुप में बिलोंग करेगा। P एलिमेंट आपका स्टूडेंट कहाँ पे था, K में से लिया था आपने, और ये जो पूरी कंपोजिशन है क्योंकि K नॉर्मल सब ग्रुप है तो X P X इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, K को बिलोंग करेगा, वो चीज़ हमने यूज़ कर ली। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि बट K इज़ अ नॉर्मल, ये हम लिख चुके हैं स्टूडेंट कि बट K इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो दोबारा लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि X P X इनवर्स, यहाँ से तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ किया क्योंकि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और यहाँ से हमने नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन का यूज़ किया, और इन दोनों कंडीशन में एक चीज़ कॉमन है कि X P X इनवर्स H को भी बिलोंग करता है, K को भी बिलोंग करता है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, X P X इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सेट्स में है। अब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या करके दिखाएंगे, कंक्लूजन आपका क्या निकलता है, इसका मतलब X P X इनवर्स अगर H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करता है, और स्टूडेंट आपने P कहाँ से उठाया था, P एलिमेंट कहाँ से था, H इंटरसेक्शन K में से था, और X एलिमेंट कहाँ से लिया था आपने, H में से लिया था, यानी कि आपने देखा H का, यानी कि जो आपने X लिया वो आपका H सेट में से है, और H इंटरसेक्शन क्या जो K था वो क्या था, सबसेट किसका था, कंटेन किस में था, H में कंटेन था। तो X तो आपने लिया था सब ग्रुप H में से, P आपने लिया था H इंटरसेक्शन K में से, और फिर से आपने X का क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। अगर X H में बिलोंग करता है तो X इन्वर्स, क्योंकि आपके एलिमेंट जो सब ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स सब ग्रुप को ही बिलोंग करता है, और ये पूरी कंपोजिशन अगर H इंटरसेक्शन K को ही वापस बिलोंग करती है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, H इंटरसेक्शन K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये सॉरी स्टूडेंट H इंटरसेक्शन K, वो मैंने गलत बोल दिया, H इंटरसेक्शन K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ये स्टूडेंट आपको प्रूव करके दिखाना था
कि H इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, क्योंकि यहाँ पे आपने एलिमेंट कहाँ से लिया था, H में से लिया था, और ये एलिमेंट स्टूडेंट कहाँ से था, H इंटरसेक्शन K में था। तो स्टूडेंट यही आपको स्टेटमेंट प्रूव करके दिखानी थी कि एक तो आपके पास यहाँ पे सब ग्रुप था और दूसरा आपका नॉर्मल सब ग्रुप था। तो H इंटरसेक्शन K अगर हम करते हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप किसका आता है, H का ही बनता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो आपकी थ्योरम थी वो भी काफ़ी आसान थी। तो इसमें था आपके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप थे, उनकी इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो अगेन क्या बनता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, जिसके अंदर हमने अपनी प्रीवियस थ्योरम्स को यूज़ किया था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोज़ में भी इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।